हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर सिक्स क्लास के पदार्थों का पृथक्करण पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे। दो क्लास तक सॉरी, दो चैप्टर तक हम कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के। आज तीसरा चैप्टर है। चलिए देखते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। पहले एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अपने कॉपी पर लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा। छोटा से लेके बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको इस टॉपिक से एक आध का सवाल देखने को मिलता है हमेशा। पदार्थों का पृथक्करण। यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन जबकि मिश्रण मिश्रण का पृथक्करण भौतिक विधि द्वारा किया जाता है। मिश्रण का पृथक्करण किससे होता है? भौतिक विधि द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे रासायनिक के बारे में नहीं, भौतिक विधि के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थों को भौतिक विधि से कैसे अलग करते हैं। सबसे पहला है चालन। देखिए, इसमें वस्तु को विभिन्न प्रकार के छानना पत्र द्वारा वस्तु को छान कर, चालन में क्या होता है? वस्तु को छान कर के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे अनाज अनाज से कंकड़। अगर अनाज से कंकड़ को निकालना है, अगर अनाज और कंकड़ का मिश्रण है, उसको हम लोग निकालेंगे तो उसको चाल के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? चालन विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक। आटा से चोकर को अलग करना, ठीक है, चालन विधि में आ जाएगा। दूसरा है निस्यंदय। निस्यंदय निस्यंदय में क्या होगा? इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थों का शुद्ध किया जाता है। निस्यंदय में होता है ना, विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके इसमें पदार्थ को शुद्ध करते हैं। जैसे देखिए, पानी को भूमि में प्रवेश करना हो, या चाय घी गंदा पानी का शुद्धिकरण, सब कैसे करते हैं? निस्यंदय विधि द्वारा किया जाता है। तीसरा है आसवन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए आसवन, यहाँ सवाल पूछता है हमेशा, सवाल हमेशा यहाँ से पूछता है, इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। अलग अलग पदार्थों को अलग अलग कथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। अलग अलग पदार्थ, अगर दो को पदार्थ है, समझिए दो ठो पदार्थ का उसका कथनांक अलग अलग होता है, तो दो पदार्थों को अलग अलग कथनांक पर अलग करना है, शुद्ध करना है, उसे क्या बोलते हैं? आसवन विधि द्वारा। जैसे समुद्री जल का शुद्धिकरण, सभी प्रकार के जल की प्राप्ति होती है, या फिर सभी प्रकार का हम लोग जल की प्राप्ति करते हैं किससे? आसवन विधि द्वारा। समुद्री जल का शुद्धिकरण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दो आप, ध्यान दीजिएगा। प्रभावी आसवन विधि। प्रभावी आसवन विधि, जिस पदार्थ के कथनांक में अंतर जिस पदार्थ के कथनांक में अंतर 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच का है, उसको हम लोग प्रभावी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे? प्रभावी आसवन विधि द्वारा। जैसे देखिए, पेट्रोलियम और वायु का शुद्धिकरण। सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? प्रभावी आसवन विधि द्वारा। वायु का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? प्रभावी आसवन विधि द्वारा। किससे? प्रभावी आसवन विधि द्वारा। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग देखिए, थ्रेसिंग मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण। मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण। आप लोग खेत में देखे होंगे, सर ट्रैक्टर पर लेकर आता है और अनाज को शुद्धि करता है। मतलब कि कोई भी फसल काटा हुआ है, काट के फिर उसको थ्रेसिंग विधि द्वारा उसमें से अनाज निकाला जाता है। इसे डंठल से अनाज को अलग करना। डंठल से अनाज को अलग करना कौन सी विधि होता है? थ्रेसिंग विधि। कौन विधि? थ्रेसिंग विधि। अब देखिए, इसके बाद आता है मंथन। मंथन देखिए, मंथन घूर्णन गति में अपकेंद्र बल। अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? अपकेंद्र बल बाहर क्यों लगता है? वस्तु अपकेंद्र बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण। घूर्णन गति द्वारा अपकेंद्रीय बल के सहायता के कारण वस्तु को अगर अलग करते हैं तो उसको मंथन कहेंगे। क्या कहेंगे? मंथन। मंथन से क्या होता है? दूध से मक्खन अलग करना। दूध से मक्खन को अलग करना मंथन विधि द्वारा। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना या सुखाना। वॉशिंग मशीन में अगर कपड़ा धोएंगे या सुखाएंगे तो कौन सा विधि द्वारा? तो अपकेंद्रीय विधि। उसमें कौन सा चालन भौतिक विधि में आ जाएगा? का मंथन विधि द्वारा। ठीक है। अब देखिए, निष्पावन। निष्पावन निष्पावन, यहाँ पर लिखिए पावन। पावन मतलब पवन। मतलब पवन की सहायता से अनाज को भूसी पवन की सहायता से अनाज को भूसी से अलग करना। अगर हम लोग हवा की सहायता से अनाज है उसमें से भूसी को अलग कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सी विधि? उसको बोले निष्पावन विधि द्वारा। क्या कहेंगे उसको? निष्पावन विधि।
जैसे धान गेहूं चावल। धान गेहूं चावल होता है, अगर हम लोग उसे हवा के माध्यम से क्या उसको भूसा को अलग कर देते हैं, इस विधि को बोलते हैं निष्पावन विधि। कौन सा विधि? निष्पावन विधि। इसके बाद आएगा निस्तारण। निस्तारण विलयन की ऊपरी भाग को अलग करना। अगर बिलियन दो गो बिलियन को अगर मिला है, बिलियन है, अगर ऊपरी भाग और निचली भाग है, अगर ऊपरी भाग के अगर उसको अलग करेंगे निस्तारण विधि द्वारा। जैसे दूध से मलाई को, छाछ से फेन को, क्रीम से घी को अलग करना है। दूध है, दूध में उसमें ऊपर मलाई जो परत जम जाता है, तो उसको हम अलग करेंगे तो कौन सी विधि द्वारा अलग करेंगे? निस्तारण विधि द्वारा। कौन सा विधि? निस्तारण। ध्यान दीजिएगा, हमेशा यहाँ सवाल पूछता है एग्जाम में ये वाला। अभी ये वाला भी देखिए, अवसादन। बिलियन के निचला भाग, बिलियन के अगर निचले भाग को हम लोग अलग करेंगे तो कौन सी विधि द्वारा? अवसादन विधि द्वारा। कौन विधि? अवसादन विधि। जैसे घी के अवशेष है, चाय के पत्ती आएगा, उसको अलग करेंगे तो कौन सा विधि? अवसादन विधि। अब कुछ धातु का शुद्धिकरण, यहाँ पूछता है हमेशा एग्जाम में, कुछ धातु का शुद्धिकरण। कुछ धातु का शुद्धिकरण कौन सा विधि द्वारा होता है? अवसादन विधि। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हम ये एनसीईआरटी 6 क्लास का भी शुरू किया है, अभी तीसरा चैप्टर है। इसमें से अब जितना भी लिखे है ना, सब छाट के लिखे है, जो को सीधा आपको एग्जाम में टप्पा यहाँ से लगेगा, सफा यही से पूछेगा सवाल आपको। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ सवाल यहाँ पर बनता है, बहुत ही जरूरी है आप याद करने को। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कपास के बीज से रेशा को अलग करना कहलाता है ओटाना। याद करिएगा इसको, याद करिएगा। कपास के बीज से रेशा को अलग करना क्या कहलाता है? ओटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाना कहते हैं। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? अविलेय कहेगा ना तो उसको बोले क्या? निस्यंदय। निस्यंदय विधि। कौन सा विधि? निस्यंदय विधि। या दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? निस्यंदय। निस्यंदय। कौन सा विधि? निस्यंदन विधि। द्रव द्रव में द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों को किस विधि द्वारा? निस्यंदन। या फिर पूछेगा दूध में कॉर्नफ्लेक्स का मिश्रण किस विधि से अलग किया जाता है? निस्यंदन। कौन सा विधि? निस्यंदन। पानी एवं कॉपर सल्फेट, ये हमेशा पूछता है। देखिए पानी और कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग करता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। पानी और कॉपर सल्फेट के विलयन को किससे अलग करता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा। किससे? वाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ या ठंडा पानी के गिलास पर बाहरी सतह पर पानी के बूंद का बनना, वायुमंडलीय जल वाष्प संग्रहण। अब देखे होंगे कि अगर हम घर में या बोतल में या फिर गिलास में अगर पानी, ठंडा पानी उसमें रखते हैं तो उसमें बाहरी जो पानी का उसमें कुछ लेयर आता है, परत जैसा, तो कौन सा विधि द्वारा होता है? हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। ठीक है। 6 क्लास के चैप्टर 3 में इससे ज्यादा आपका सवाल कोई भी नहीं पूछेगा। जितना है सब इस सप्ताह में पोस्टमार्टम कर दिया है, इससे बेसी कुछ अवे नहीं करेगा एग्जाम में। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो हम इसको लिख के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको कम समय में फास्ट रिवीजन कराना है, इसलिए हम पूरा पहले से लिख के आपको समझा रहे हैं। ठीक। अगर आप नए नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है।